दोस्तों, एक महिला इंस्पेक्टर होती है जिसका नाम होता है कविता मौर्य। कविता मौर्य जो है, थाने से जब छुट्टी होती है तो घर ना आकर वो ठेके पे जाती हैं। ठेके पे जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीती हैं। शराब पीने के बाद अपने घर में जाती हैं और घर जाती हैं तो वहाँ एक 14 साल का नौकर होता है जो वो सोया होता है, और उसको जगाती हैं और उसको अपने बेडरूम में लेके जाती हैं और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं। अब इस तरह से उस लड़के के साथ में ये 2-3 बार संबंध बनाती हैं और अब उस लड़के को इस चीज़ की लत लग चुकी होती है। लेकिन धीरे धीरे उस लड़के को ये आदत पड़ जाती है कि अब इस कविता मौर्य के साथ में वो रोज़ संबंध बनाने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल का एक छोटा सा कस्बा लगता है। उस कस्बे में रहने वाली एक कविता मौर्य नाम के इंस्पेक्टर होती हैं, जो कि वहाँ के थाने में उनकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पर ये ड्यूटी करती हैं और ड्यूटी करने के बाद में अपने घर आती हैं। इनका एक पति होता है जिसका नाम होता है भानु प्रताप जो है ईमानदार व्यक्ति होते हैं, और जो कविता मौर्य होती हैं ये रिश्वतखोर ज़्यादा करती हैं और शराब पीती हैं। इस वजह से इन दोनों के बीच में अनबन होने लगती है। इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र होती है 8 साल। अब भानु प्रताप जो सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है अगर घर में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, और इस तरह से वो अपने बेटे को बचाने के लिए हॉस्टल भेज देते हैं और हॉस्टल में रहकर वो बेटा पढ़ाई करता है। और कुछ दिनों के बाद कविता मौर्य और भानु के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद में अब ये दोनों अलग अलग रह रहे होते हैं। लेकिन 2 महीने के वक्त बीतने के बाद में अब कविता मौर्य जो है परेशान और हैरान रहने लगती हैं। अब वो जब ड्यूटी करती हैं, ड्यूटी से जब छुट्टी होती है तो ठेके पर जाती हैं और ठेके पर जाने के बाद शराब पीती हैं। शराब पी के घर आया करती हैं और ये अपने से कम उम्र के लड़कों को, नई उम्र के लड़कों को अपने घर बुलाती हैं और उनके साथ में संबंध बनाती हैं। इस तरह से इनका दिनचर्या चलता रहता है। लेकिन एक समय की बात है, एक दिन ये गश्त कर रही थी और उसी दिन एक लड़का जो है दुकान से चोरी कर भाग रहा होता है और इनकी नज़र पड़ जाती है उस पर, तो अपने 2 कांस्टेबलों को ये दौड़ा देती हैं उनके पीछे। लेकिन लड़का जो है बेहद फुर्तीला होता है और वो इनके हाथ नहीं आता है। लड़का भाग जाता है। दूसरे दिन वो पार्क में किसी काम से बैठा होता है, तभी जो हवलदार होते हैं उनकी नज़र पड़ जाती है और उस लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपनी मैडम कविता मौर्य के पास में ले जाते हैं। तो जो कविता मौर्य होती हैं उस लड़के को देखती हैं तो उसकी उम्र पूछती हैं। उसकी उम्र होती है 14 साल, लेकिन उसकी उम्र लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो कविता मौर्य नाबालिग वजह से उसको जेल नहीं भेजती हैं और उसको अपने घर पे ले आती हैं। घर पर उसको नौकरी, घर के काम के लिए रख लेती हैं और वो घर का काम करता है। लेकिन धीरे धीरे अब कविता मौर्य की जो है नीयत गड़बड़ होने लगती है और उस नौकर पर गंदी नज़र रखने लगती हैं। लेकिन एक दिन जब वो थाने से छुट्टी होती है तो थाने से छुट्टी होने के बाद में वो सीधा ठेके पर जाती हैं और ठेके पर जाने के बाद में वो शराब की बोतल लेती हैं और जमकर शराब पीती हैं, और जब नशा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो घर चली जाती हैं। अब घर आने के बाद में उनके इतना ज़्यादा नशा होता है कि वो अपने नौकर को जगाती हैं और उसको अपने कमरे में ले जाती हैं। कमरे में ले जाने के बाद में उसको संबंध बनाने को कहती हैं। लेकिन लड़का जो होता है वो, उसको कुछ नहीं पता होता है, और जब वो सब चीज़ों से मना करता है तो जो उसको एक दवाई देती हैं खाने के लिए कविता मौर्य, कहते हैं इस दवाई को खा लो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और वो लड़का वो दवाई खाता है तो उसके शरीर में अजीब सी हलचल होती है और उत्तेजना पैदा हो जाती है। अब कविता मौर्य थोड़ी देर जो होती हैं उसके बदन को सहलाती हैं और सहलाने के बाद में उसके साथ में ये संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। अब इस तरह से रात में 2-3 बार ये संबंध बनाती हैं। अब इस तरह से सिलसिला इनका चलता रहता है। लेकिन जैसे 2-4 महीने का वक्त बीतता है, अब वो लड़का इन चीज़ों से तंग आ चुका होता है और वो एक दिन सोचता है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा तो इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाएगा और मैं अपनी ज़िंदगी आसानी से जीऊँगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस दिन मैं इस घर को छोड़कर भागूंगा वो दिन हमारे ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है। और जब उस दिन कविता मौर्य आती हैं अपने ड्यूटी से और दारू पीती हैं। दारू पीने के बाद में अब उस लड़के के संबंध बनाती हैं। संबंध बनाने के बाद में लड़का, ये कविता मौर्य अपने सोने के लिए जाती हैं, लेकिन तभी वो जो लड़का होता है जो सोचता है कि मैडम सो गई हैं और मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधता हूँ और निकल जाता हूँ। वो अपने सामान को पैक करता है और भागने के लगता है। तभी जो है कविता मौर्य थोड़ा आवाज़ सुनती हैं और आवाज़ सुनने के बाद इनकी आँख खुल जाती है और ये उसको भागते हुए सोचती हैं। ये नशा में काफ़ी ज़्यादा होती हैं,
लेकिन जो लड़का होता है सोचते हैं कि अगर चला जाएगा तो मेरी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। फिर इस तरह से जो कविता मौर्य होती हैं, आओ न देखती हैं ताओ, और अपने जो सर्विस रिवॉल्वर होती है नशे की हालत में उस पर पीछे से गोली चला देती हैं और वो गोली उसके पेट में लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अब गोली की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कविता मौर्य को देखते हैं कि हाथ में रिवॉल्वर होती है। रिवॉल्वर होने के साथ और सामने लड़के की लाश पड़ी होती है। इसकी सूचना जो है वो गली वाले लोग पुलिस कंट्रोल रूम को देते हैं। अब वहाँ से एक पीसीआर वैन आ जाती है और वहाँ पहुँचती है तो कविता मौर्य को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है और इनको थाने ले जाया जाता है। इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन ये नशा इनके इतना ज़्यादा होता है ये कुछ बताने की हालत में होती नहीं है। लेकिन अब जब सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद जब अधिकारी आते हैं, बड़े अफसर आते हैं तो इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं बोलती हैं। तो जो अधिकारी होते हैं महिला कांस्टेबल को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं इनको सख्ती से पेश आओ और उनके सारे गुनाहों को कबूल करवाओ। फिर जो सब इनके साथ सख्ती से पेश आती हैं महिला कांस्टेबल, तो ये अपने सारे गुनाहों को कबूल करती हैं और अपने जो उसके साथ में घटना हुई थी फिर एक एक करके सारी घटनाओं को खुलासा करती हैं कि मैंने इसलिए उसको मारा गया और वो मैं उसके साथ में अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी, उसके साथ में रात को संबंध बनाती थी। अब मैंने सोचा कि अगर ये लड़का भाग जाएगा तो मेरी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, और मैं नशे की हालत में थी, इस कारण से मैं उसको गोली चला दी। मैंने कुछ नहीं समझा कि इसके गोली कहाँ लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी। दोस्तों, घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आहत करना नहीं। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।